हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग हब में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को कंप्लीट किया था और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से संबंधित न्यूमेरिकल को बनाया था। इस चैप्टर में देखते हैं। इस चैप्टर में जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि अगर हम किसी कंडक्टिंग बॉडी पे किसी चार्ज को देते हैं तो कुछ पोटेंशियल जनरेट होता है। तो कुछ पोटेंशियल जनरेट होता है। अगर हम जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू को बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा क्या होता है, पोटेंशियल का वैल्यू भी बढ़ता जाता है। तो अगर हम चार्ज को डबल कर देते हैं तो हमारी पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। तो दोस्तों इससे हम देख सकते हैं कि हमारा चार्ज जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, हमारे पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो यही यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, V है। और अगर हम प्रोपोर्शनल की वैल्यू को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट देते हैं, तो यही कांस्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। इसी को C हो जाएगा और इसी को हम कैपेसिटेंस भी कहते हैं। कैपेसिटेंस को हम चाहें तो एक अलग तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिए ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन पोटेंशियल इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, फेराडे होती है। इसका ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि अगर हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हो तो उन दोनों के बीच में कितनी कैपेसिटेंस जनरेट होती है। तो इसके लिए देखिए हमारे पास क्या है, दो प्लेट्स दिए हुए हैं। एक प्लेट्स है ए और दो प्लेट्स हैं ए और बी है। ए प्लेट्स का जो चौड़ाई है वो क्या है, ए है। ऐसे ही बी प्लेट्स का भी चौड़ाई दोस्तों मैं लिखना भूल गया हूँ। इससे दोनों यानी दोनों प्लेट्स का जो चौड़ाई है वो क्या है, ए है। हमारा जो ए प्लेट्स है दोनों पे चार्ज क्या है, क्यू है और माइनस क्यू है। और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी मीटर है। यही यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ ईच मेटल प्लेट्स, डी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, के इज इक्वल टू डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और चार्ज दोनों लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में आपको बताया था, ये दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के इंटू ई, जहाँ पे डी क्या था, इलेक्ट्रिक डेंसिटी था, और ई क्या था, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी था। ऐसे ही मैंने डी इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला बताया था, एक और फॉर्मूला फाइव बाई ए बताया था। तो फाई के बारे में मैंने दोस्तों एक और चीज़ बताया था कि हमारी जो क्या होता है, जो फाई होता है वो चार्ज के बराबर होता है। तो हम चाहें तो चार्ज के बराबर इसको लिख सकते हैं। और चार्ज और यूनिट चार्ज जो क्या होता है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बराबर होता है। तो हम चाहें तो क्यू के बदले में क्या लिख सकते हैं, ई भी लिख सकते हैं। तो दोनों फॉर्मूला को मिलाते हैं, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को मिलाते हैं। तो देखिए दोस्तों, दोनों इक्वेशन को हम मिलाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ऊपर देखिए डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के इंटू ई था और डी इज इक्वल टू क्या था, ई बाई ई था। तो हम डी के बदले में चाहें तो क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई ए लिख सकते हैं। वही मैंने फाई के बदले में ई लिख दिया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए इसको मिलाते हैं, क्यू बाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के इंटू ई हो जाएगा। ई इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाई डी होता है। तो चाहें तो ई के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, वी बाई डी लिख सकते हैं। तो देखिए दोनों का हिसाब किताब करते हैं, दोनों का कैलकुलेशन करते हैं तो क्या आ रहा है, देखिए दोस्तों क्या है, ए यहाँ पे क्रॉस होके भी के पोजीशन पे चला जाएगा और भी यहाँ पे चला जाएगा। तो क्यू बाई भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए बाई डी हो जाएगा। और जाते हैं सी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन भी होता है। तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए बाई डी हो जाएगा। तो यही है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, जब हम कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल रहे हैं दोनों प्लेट्स के बीच में, तो हमारे पास तीन पैरामीटर्स आ रहे हैं। एक आ रहा है एप्सिलॉन नॉट, एक आ रहा है ए और एक आर क्या आ रहा है, डी आ रहा है। तो हम चाहें तो इन तीनों पैरामीटर्स को चेंज करके हम तीनों की वैल्यू को भी हम क्या प्लेट्स के बीच के कैपेसिटेंस की वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए अगर हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू को चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे, दोनों के बीच का जो एरिया होगा, सॉरी दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस को देखिए दोस्तों कैसे कैसे वैल्यू कर रहा है। अगर हम दोनों के बीच के डिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो सीधी बात है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू कम होगी। तो अगर हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू को कम करना होगा तो क्या करेंगे, हम सीधे दोनों प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। और अगर हम प्लेट के एरिया को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, हमारा कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ेगा। और अगर मीडियम कॉन्स्टेंट की वैल्यू का क्या करें, अगर डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ये जो दिया हुआ है एप्सिलॉन नॉट, इसको अगर हम बढ़ाएं तो हमारी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। यही मैंने तीन चीज़ें तीनों में लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। यानी हमारा कैपेसिटेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, यही लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि आपको याद होगा कि आपको याद होगा कि रेजिस्टेंस हमारा सीरीज़ में कैसे बिहेव करता है, रेजिस्टेंस पैरेलल में कैसे बिहेव करता है, हम पढ़ते थे। सेम सेम चीज़ हम कैपेसिटेंस के बारे में भी पढ़ेंगे।
देखिए तो कैपेसिटेंस को हम क्या कर रहे हैं, सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं और देखते हैं कि ये कैसे बिहेव करता है। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, अगर देखिए हमारे पास तीन कैपेसिटेंस, एक है C1 और एक है C2 और एक है C3, और तीनों के अक्रॉस का वोल्टेज क्या है, V1 V2 और V3 है। तो देखिए सीरीज और पैरेलल को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि हम जानते हैं कि सीरीज सर्किट में क्या होता है, हमारी सभी हर पॉइंट पे क्या होता है, करंट की वैल्यू सेम होती है। तो सेम करंट होगा तो क्या होगा, तीनों कैपेसिटेंस के अक्रॉस चार्ज की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। तो यही है। तो अगर हम तीनों के अक्रॉस को वोल्टेज को जोड़ते हैं यानी V इज इक्वल टू करें तो हमारा होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। तो यही लिखा हुआ है। देखिए C इज इक्वल टू Q अपन V होता है और V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपन C हो जाएगा। आगे देखते हैं, V1 इज इक्वल टू निकालेंगे तो सेम चीज़ इसी के जैसे क्या हो जाएगा, Q बाई C1 हो जाएगा, और V2 इज इक्वल टू Q बाई C2 हो जाएगा, और V3 इज इक्वल टू Q बाई C3 हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का वैल्यू क्या आएगा, देखिए आप आसान सा कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। Q कैंसिल हो जाएगा और सीरीज कॉम्बिनेशन कितना आएगा, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आएगा। फिर देखते हैं दोस्तों पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी हम क्या करेंगे, हमारे पास तीन पैरेलल में कैपेसिटेंस लगे हुए होंगे, C1 C2 और C3 लगे होंगे। तीनों पे चार्ज की वैल्यू क्या होगी, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगी। और चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पैरेलल सर्किट में तीनों ब्रांच में सेम रहता है, तो तीनों के अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पे V ही होगा। तो देखिए तीनों ब्रांच के चार्ज को हम जोड़ते हैं यानी Q इज इक्वल टू करेंगे तो क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा। तो देखिए ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं। Q की वैल्यू डालेंगे तो C भी हो जाएगा, Q1 की वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 भी आ जाएगा, और Q2 की वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा, C2 भी आ जाएगा। और फिर वोल्टेज को फिर कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो देखिए हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखना है आपको कि हमारा रेजिस्टेंस में कैसे आता था और कैपेसिटेंस में कैसे आ रहा है। यानी रेजिस्टेंस में जो इक्वेशन आता था हमारा, कैपेसिटेंस में बिल्कुल अपोजिट आ रहा है। तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं और देखिएगा एग्जाम्स में किस तरह का आता है उसी के हिसाब से देखिएगा। आगे देखते हैं एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, जैसे हमने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था, तो पोटेंशियल में हम क्या देखते थे, किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन करना पड़ता था, हमें कुछ वर्क डन करना पड़ता था। ऐसे ही हमें कोई कंडक्टिंग बॉडी है या कोई प्लेट है, उसको अगर हमें 0 से Q चार्ज तक चार्ज करना है तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। और वही जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगी। तो इसी का हम कैलकुलेशन करेंगे कि क्या हो रहा है। देखिए ये यहाँ पे मैंने लिखा है, व्हेन वी चार्ज ए कंडक्टर सम वर्क इज डन, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द कंडेंसर एज एनर्जी। यानी वही जो वर्क डन होता है कंडेंसर के बीच में क्या होता है, एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। तो दोस्तों पहले हमारे जो जो कंडेंसर होता है उस पर क्या होती है, उस पर चार्ज की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और हमें क्या करना है, Q चार्ज तक चार्ज करना है, यानी कि हमारी जो मिनिमम लिमिट है वो क्या है, 0 है, और मैक्सिमम लिमिट क्या है, मैक्सिमम लिमिट Q है। तो देखिए अगर हमारा छोटा सा कार्य करना पड़ता है, अगर उसको हम पूरे चार्ज के लिए इंटीग्रेट कर दें तो हमारे टोटल वर्क डन की वैल्यू का पता चल जाएगा। तो देखिए DW को हम क्या कर रहे हैं, DW को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। आगे देखिए तो DW को W इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू क्यू होता है। तो देखिए DQ V इंटू क्या हो जाएगा, DQ हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, चूंकि Q बराबर CB होता है, और V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C हो जाएगा। तो V के बदले में हम क्या लिखेंगे, Q बाई C लिखेंगे। तो V के बदले में Q बाई C लिखेंगे, और DQ ये हमारा डिफरेंशिएट करने के लिए रहेगा, और लिमिट हम क्या देंगे, 0 से Q तक करेंगे। तो हमारे पास पहले चार्ज की वैल्यू क्या थी दोस्तों, 0 थी, और हमें Q तक करना है, यानी मिनिमम लिमिट हमें पता है 0 और मैक्सिमम लिमिट हमें क्या है, Q पता है। ऐसे ही देखिए तो हम तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए Q को करेंगे और हमारा C तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो C तो बाहर निकल जाएगा। तो Q को करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपने अगर इंटीग्रेशन पढ़ा होगा तो पता होगा कि अगर हमारे पास पावर 1 होती है तो पावर में +1 जोड़ देते हैं और बट्टा में सेम टर्म कर देते हैं। तो ऐसे ही Q की पावर 1 है तो Q स्क्वायर हो जाएगा और बट्टा में एक 2 टर्म आ जाएगा। देखिए ये वाला है।
तो यानी कि हमारे वर्क डन की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू स्क्वायर बाई 2c आ गई है। तो देखिए Q बराबर दोस्तों क्या होता है, Q बराबर हम चाहें तो C भी कर सकते हैं। तो अगर हम चाहें तो Q के बदले में क्या लिख सकते हैं, C भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने कहा था कि जो एनर्जी, जो चार्ज करने में जो वर्क डन होगा वही एनर्जी के रूप में क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। यानी यही जो वर्क डन है ये हमारी क्या होगी, एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगी। यानी जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, एनर्जी के बराबर होगा। तो देखिए वर्क डन इज इक्वल टू, मैंने एनर्जी लिखा हुआ है और ये क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c हो जाएगा। तो यही मैंने लिखा हुआ है। अब हम चाहें तो Q के बदला में क्या लिख सकते हैं, C भी लिख सकते हैं। तो Q के बदला में मैंने C भी लिख दिया है। तो सी भी स्क्वायर, सी भी तो क्यू स्क्वायर है तो ये सी बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर सी स्क्वायर भी स्क्वायर कर देंगे और बट्टा में क्या हो जाएगा, सी से ये कैंसिल कर देंगे तो हाफ सी बी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, यही एंड में एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। तो इससे संबंधित बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में न्यूमेरिकल आते हैं छोटे छोटे, इसका ध्यान रखिएगा। और धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगला वीडियो हमारा होगा इससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल होंगे मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। और भी आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए आप नीचे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, गुड डे।